राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक रविवार को भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च ने इसकी सूचना दी है। उसके मुताबिक आज सुबह 6:15 में दिल्ली की समग्र वायु गुणवत्ता 436 AQI के साथ गंभीर श्रेणी में पाई गई। हालांकि शनिवार की रात दिल्ली का AQI 437 था, जिसमें PM 2.5 का स्तर 318 था, जबकि PM 10 का 448 था। केंद्र सरकार द्वारा संचालित सफर के अनुसार दिल्ली का AQI बहुत खराब श्रेणी के स्तर से सुधरने की संभावना है, क्योंकि सतह पर हवाएं तेज होती जा रही हैं। सफर के अनुसार जताया है कि तेज हवाओं की वजह से आज शाम से वायु प्रदूषण में कमी आ सकती है। ताज़ा तरीन आगरा में भी शनिवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 380 रहा। दिवाली के बाद वहां भी सांस संबंधी परेशानियां झेलने वाले लोगों की संख्या बढ़ती दिखी। यह शहर 4 नवंबर को दिवाली के बाद से कोहरे में लिपटा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शाम 4 बजे तक वहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 380 रहा। बता दें कि 0 से 50 के बीच AQI अच्छा माना जाता है, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच को गंभीर खतरनाक के रूप में चिन्हित किया जाता है। सरकारी वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान एजेंसी सफर के अनुसार दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान 36% रहा है, जो इस मौसम में अब तक सबसे अधिक उत्सर्जन है। सफर के संस्थापक परियोजना निदेशक गुफरान बेग ने कहा, आतिशबाजी से हुए उत्सर्जन के साथ दिल्ली की वायु गुणवत्ता का सूचकांक गंभीर श्रेणी के ऊपरी छोर तक पहुंचा। पराली जलाने से होने वाले उत्सर्जन का हिस्सा शुक्रवार को 37% तक पहुंच गया। सफर के संस्थापक परियोजना निदेशक गुफरान बेग ने कहा, आतिशबाजी से हुए उत्सर्जन के साथ दिल्ली की वायु गुणवत्ता का सूचकांक गंभीर श्रेणी से ऊपरी छोर तक पहुंच चुका है। पराली जलाने से होने वाले उत्सर्जन का हिस्सा शुक्रवार को 36% तक पहुंच गया था और आज यानी रविवार की वायु गुणवत्ता और भी बुरी स्थिति में है। दिल्ली का संकट यहीं थमता हुआ नहीं दिख रहा। दिल्ली में जल संकट भी आ सकता है। दरअसल यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ने के कारण दिल्ली के कई इलाकों में पानी सप्लाई बाधित रहेगी। यमुना में प्रदूषण बढ़ने के चलते रविवार को दिल्ली के बड़े हिस्से को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। इसमें उत्तरी दिल्ली, उत्तरी पूर्वी दिल्ली, दक्षिण दिल्ली और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के इलाके शामिल हैं। यमुना में अमोनिया का स्तर इतना बढ़ चुका है कि सोनिया विहार, भागीरथी, चंद्रवाल, ओखला, वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर पानी पंपिंग का काम बाधित हो गया है। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली के कई इलाकों में कल पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। जल बोर्ड ने दिल्ली वासियों को सूझबूझ के साथ पानी का इस्तेमाल करने के लिए कहा है। पानी सप्लाई बाधित होने से ये इलाके प्रभावित हो सकते हैं। मालवीय नगर, साकेत, कटवारिया सराय, लाडो सराय, दिलशाद गार्डन, शाहदरा, लक्ष्मी नगर, बसंत कुंज, महरौली, ग्रेटर कैलाश, साउथ एक्स और लाजपत नगर भी इसकी मार झेल सकता है। इन इलाकों समेत राजधानी के कई अन्य इलाके में पानी की सप्लाई भी प्रभावित रहेगी। पानी की किल्लत ना हो, इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जिसके जरिए दिल्लीवासी पानी के टैंकर की सुविधा ले सकते हैं। दिल्ली के लिए ये चीज़ें कोई नई बात नहीं है। दिवाली के बाद हर बार दिल्ली को इन चीज़ों से गुजरना होता है और हर बार की तरह बस राजनीति होती है, कोई समाधान नहीं निकाला जाता। आप ये बयान ही देख लें और समझ लें किस प्रकार की राजनीति दिल्ली में हो रही है और दिल्ली वासियों का मजाक बनाया जा रहा है। दरअसल दीपावली के बाद दिल्ली NCR में प्रदूषण बढ़ने के मसले पर दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अजीबोगरीब बयान दिया। गोपाल राय ने कहा, दीपावली की रात बीजेपी वालों ने जानबूझकर बम पटाखे चलवाए ताकि दिल्ली सरकार को बदनाम किया जा सके। उन्होंने कहा कि हम उन दिल्ली वासियों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने पटाखे नहीं चलाए। कुछ थोड़े से लोगों ने बम पटाखे जलाए, जिसका असर दिल्ली के प्रदूषण पर दिखा। बीजेपी के नेताओं ने जानबूझकर जनता को उकसाया कि त्योहार है, बम जलाने से कुछ नहीं होगा।